शोहदा करबला की याद, शहर शहर यौम आशूर के जुलूस। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। आज़ादारान का मातम और नोहा ख्वानी। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर खत्म होगा। लाहौर में मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद करबला गामे शाह पर इख्तिताम होगा। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मातमी जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का IG के हमरा हैदराबाद में जुलूस का फ़ज़ाई मुआयना, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास का कंट्रोल रूम का दौरा, जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। यौम आशूर पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। कराची में पुलिस के साथ रेंजर्स भी सिक्योरिटी पर मामूर, बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। लाहौर समेत पंजाब भर में 1.25 लाख से जायद एहलकार और अफसरान सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। पेशावर में जुलूस की सिक्योरिटी पर 13,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। क्वेटा में 4,000 से जायद पुलिस और FC के जवान तैनात। खुफिया कैमरों और हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी। यौम आशूर पर सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम का पैगाम। सदर आरिफ अलवी ने कहा, आज का दिन हमें अजीम मकसद के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करने का दर्स देता है। शहदाए करबला ने हकीकी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानी अज़मत, आफ़ाक़ियत और ईसार की अलामतें हैं। इमाम हुसैन की शहादत सब्र, बर्दाश्त और जुल्म के खिलाफ तारीकी में उम्मीद का दिया जलाए रखती है। अवाम के लिए अच्छी और गंदुम जखीरा करने वालों के लिए बुरी खबर। रूस से गंदुम का पहला जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। प्राइवेट सेक्टर रूस से $279 मेट्रिक टन के हिसाब से गंदुम दरामद कर रहा है। रूस से खरीदारी के बाद मुल्क को ₹92 फी किलो के हिसाब से गंदुम मिलने का इम्कान है। रूस से गंदुम खरीदारी के बाद मुल्क में आटे की कीमत में कमी आएगी। चीन के नायब वजीर आजम और कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी नायब वजीर आजम सदर पाकिस्तान और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। CPEC की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी नायब वजीर आजम ने बैन अल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नफाज में नुमाया किरदार अदा किया। चीन ने 6 माह बाद पाकिस्तान में नए मुस्तकिल सफीर का तकर्रुर कर दिया। लाहौर, शेखुपुरा, रावलपिंडी, गुजरावाला, डस्का, पसरोर, पत्तों की झंग, गोजरा और गिरदोनवाह में बारिश। लाहौर गुलशन रावी में 152, लक्ष्मी चौक पर 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कजाफी स्टेडियम के अतराफ में पानी जमा। गुजरावाला और साहिवाल में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मौलाना शौकत अली रोड पर सीवरेज का गंदे पानी के बाइस ताफुन। स्वात में शदीद बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग। मालम जब्बा रोड कल रात से ट्रैफिक के लिए बंद। शांगला में लैंड स्लाइडिंग की वजह से लिंक रोड बंद। तहसील चकेसर का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। बहावल नगर के करीब दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मोमिका के मकाम पर आर्जी बंद टूट गया। मुताद्दिद आबादियां ज़ेर-ए-आब। मिंचनाबाद में बाबा फरीद पुल के करीब हिफाजती बंद टूटने से सैलाब ने तबाही मचा दी। चिश्तिया में आर्जी बंद टूटने से मुताद्दिद आबादियां डूब गईं। रेस्क्यू टीमों ने पानी में फंसे 900 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सतलुज में हेड सलेमानकी की हुदूद में दरमियाने दर्जे का सैलाब। PTI के दौर में डिफॉल्ट से मुताल्लिक दावे पर शब्बर ज़ैदी और असद उमर आमने सामने। शब्बर ज़ैदी ने कहा, मुल्क दिवालिया होने के करीब था, इसलिए असद उमर को हटाया गया। साबिक वजीर खजाना असद उमर की जानिब से शब्बर ज़ैदी के दावे की तरदीद। कहा, शब्बर भाई खैरियत है, ये कहानी कहाँ से ईजाद कर दी? मेरे वजारत खजाना से हटने का महीना अप्रैल 2019 था। उस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर $8.7 अरब थे। ये डिफॉल्ट की कहानी कहाँ से आ गई? शब्बर ज़ैदी का जवाब। कहा, मैंने सिस्टम पर तनकीद की थी, PTI पर नहीं। माफिया ने चेयरमैन PTI की पॉलिसी चलने नहीं दी, उनकी मौशी पॉलिसी में कोई खामी नहीं थी। शब्बर ज़ैदी ने इंटरव्यू में कहा था, PTI की हुकूमत रहती तो पाकिस्तान
मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। असद उमर वाज़ेह थे, IMF के पास जाना है और वजीर आजम का भी यही ख्याल था। पहले 3 दिनों में ही वाज़ेह हो गया था कि नून लीग ने दिवालिया मईशत छोड़ी है और डार साहब के तमाम दावे मुकम्मल झूठ थे। मैं नहीं समझता कि शब्बर जैदी का इंटरव्यू स्कैंडल है। फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, असद उमर का ख्याल ये था, अगर हमने बहुत जल्दी की तो IMF की शराइत कड़ी होंगी। PTI रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा, शब्बर जैदी की याददाश्त फारिग हो गई है या किसी को राजी करने के चक्कर में है। शब्बर जैदी फाटा में स्टील की सनत पर टैक्स छूट खत्म करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मुझसे राब्ता किया और अब टीवी पर कह रहे हैं हम्माद ने अपने मफाद में मेरी हिमायत की लेकिन वजीर आजम नहीं माने। निगरां वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुशावरत। 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। इसहाक डार का नाम शामिल नहीं। सियासी शख्सियत को जिम्मेदारी दिए जाने पर गौर। ख्वाजा आसिफ और अयाज सादी की पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वफ्द में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और खुर्शीद शाह मौजूद थे। जराये के मुताबिक शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बाद लीडरशिप को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरत का अगला दौर जल्द होगा। 13 अगस्त को सूबाई हुकूमत की मुद्दत खत्म होगी। उस वक्त तक इंतजार करें तो 2 माह में इलेक्शन होंगे। अगर 3 माह की जरूरत पेश आई तो एक दिन पहले असेंबली तहलील कर देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पुलिस के इख्तियारात से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर हमें खुशी है। इस हवाले से जल्द तफसीली तशद्दुद की शिकार सिविल जज की घरेलू मुलाजिमा 5 रोज से लाहौर में जेर इलाज। प्रोफेसर अल फरीद जफर के मुताबिक रिजवाना की तबीयत पहले की निस्बत बेहतर है, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत अब भी पड़ रही है। तबीयत खराब होने पर ऑक्सीजन लगा देते हैं। बच्ची को नर्म गजा देना शुरू कर दी गई। बच्ची पर तशद्दुद के केस में नामजद सिविल जज की अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। कराची में टूटी फूटी सड़क के बाइस हादसा, मां और कमसिन बेटी जान बहक। पुराना गोलीमार में मोटरसाइकिल सवार खानदान गढ़े के बाइस गिर गया। तेज रफ्तार ट्रक ने मां बेटी को कुचल दिया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हादसे में घर का सरबरा मौतजाना तौर पर महफूज रहा। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का स्वीडन के वजीर खारजा से राबता। इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा। कहा, कुरान की बेहुरमती के वाकयात नफरत को हवा देने की कोशिश है। स्वीडन के वजीर खारजा ने कहा, मुकद्दस किताबों की बेहुरमती की तमाम कार्रवाइयां रुकवाने की कोशिश की जाएगी। चीन के साहिली इलाकों में तूफान डॉक्सरी से तबाही। 1.5 करोड़ अफराद मुतासर, लाखों बिजली से महरूम। 44,000 महफूज मकामात पर मुंतकिल। 5 से ज्यादा सूबों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। सूबा फरजान सबसे ज्यादा मुतासर। रिहायशी इलाके डूब गए। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। लैंडस्लाइडिंग के बाइस सड़कें बंद हो गईं। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में तेज बारिश के बाद शदीद यालाबारी, गैर मामूली हजम के ओले भी पड़े। निज़ाम जिंदगी मफलूज, मकानात के शीशे टूट गए, गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ओंटारियो और क्यूबेक में 10,000 अफराद बिजली से महरूम। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में बहाली का काम शुरू कर दिया। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में बगावत के बाद फौजी सरबराह ने खुद को सरबराह मुमलिकत करार दे दिया। आर्मी चीफ की खिताब में अवाम से हिमायत की अपील। कहा, मुल्क की सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल और बैड गवर्नेंस के बायस हुकूमत का तख्ता उलटने का फैसला किया। नाइजर में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरे जारी। बहरुल काहिल में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। अमले के 4 अरकान लापता। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ फौजी मशकें रोक दी। ऑस्ट्रेलिया के वजीर दिफा का कहना है, हेलीकॉप्टर जुम्मे की शब गिरा था। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद। दोनों की रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमरीकी मदद की पेशकश।
1986 में लापता होने वाले कोहपेमा की बाकियात मिल गई। स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न ग्लेशियर पिघलने से एक इंसानी बाकियात मिली हैं। खबर ऐसा एजेंसी का कहना है जर्मन कोहपेमा की बाकियात है जो 37 साल कबल लापता हुआ था। ये तस्दीक डीएनए टेस्ट के बाद की गई है। वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज 10 अगस्त से शुरू होने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड कप के लिए शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में दाखिले के लिए फिजिकल टिकट्स की जरूरत होगी। मैचेस के टिकट्स ऑनलाइन खरीदने के बाद फैंस को कलेक्शन सेंटर से फिजिकल टिकट लेना होगा। मेगा इवेंट के लिए ई टिकट का इज्रा नहीं होगा। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप की तारीखें फाइनल कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2024 में टी20 वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक वेस्टइंडीज और अमेरिका में होगा। आईसीसी ने 10 वेन्यूज को शॉर्टलिस्ट कर लिया। टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार 20 टीमें एक्शन में होंगी। मुस्लिम खिलाड़ी से नस्ली तासुब बरतने पर इंग्लिश काउंटी क्लब यॉर्कशायर पर 4 लाख पाउंड जुर्माना। बरतानिया की डिसिप्लिन कमेटी ने पाकिस्तानी नजात क्रिकेटर अजीम रफीक की शिकायत पर जुर्माना आयद किया। काउंटी को 48 पॉइंट से भी महरूम होना पड़ा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड का कहना है क्रिकेट में नस्ली तासुब की कोई गुंजाइश नहीं।